वीवर्स, मैं सईद अली बाबा इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। वायलेंस तो आपने बड़े देखे होंगे, उस्ताद रईस खान साहब जैसे लोग जो पूरी दुनिया में अपने इस फ़न का लोहा मनवाते हैं। आज ये हमारा प्यारा सा बच्चा जनाब यहाँ मैंने देखा फूड स्ट्रीट में, तो इतनी सी कम उम्री में इतना अच्छा वायलिन ये प्ले कर रहा था, तो मेरा बड़ा दिल किया। वीडियो भी मैंने आपको दिखाई। तो ये कैसे हो सकता है, इतने प्यारे टैलेंट से हम आपका तारुफ़ ना कराएं, और ये कहाँ से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, थोड़ी सी इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले तो बच्चे अपना नाम बताएं हमें। जी, मेरा नाम अभिषेक एंड मैं अपने उस्ताद जी का नाम पहले लेना चाहूँगा। जंगीर सागर साहब मेरे उस्ताद हैं, जिन्हें मुझे काफ़ी देर से सिखा रहे हैं। एंड हमने जब शुरू किया था तब मेरे ख्याल 2-3 साल हमें प्ले करते हुए हुए हैं। तो ये सब हमें तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमारे उस्ताद की सारी मेहरबानी है। एंड वैसे हम साथ स्टडी करते हैं एरिड यूनिवर्सिटी में, एंड एज अ वायलिनिस्ट में काम कर रहा हूँ साथ डिफरेंट बैंड्स के साथ। आर्ट्स कौंसल से भी सीख रहे हैं आप, साकी साहब से और इमानुअल से क्लासें ले रहे हैं? उनसे भी मैं मिला, उनसे भी क्लासें ली हैं, वो भी काफ़ी दे आर वेरी टैलेंटेड एंड। ये बच्चे कितने अरसे से सीख रहे हो? सर, हमने जब शुरू किया था तो जब वायलिन मैंने शुरू किया तो मुझे वायलिन का भी चौथा साल जा रहा है, तीसरा चौथा साल है। उससे पहले मैं एज अ गिटारिस्ट काम कर रहा था, गिटार प्ले कर रहा था। तो मैं एज अ बेसिकली गिटारिस्ट एंड वायलिनिस्ट 2 इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करता हूँ। ज़बरदस्त। तो फ्यूचर क्या सोचा हुआ है, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई भी है, साथ म्यूज़िक भी है, तो कोई अपना क्या कहते हैं बैंड बनाना है, या इंडिविजुअल करना है, या कोई जॉब करनी है, क्या करना है? सबसे पहले तो हम अपनी एजुकेशन के बारे में बताना चाहेंगे। एजुकेशन में मैं एज अ फूड इंजीनियरिंग सीखा रहा हूँ एरिड यूनिवर्सिटी में, तो एज अ आगे उसी को लेके चलेंगे अपना प्रोफेशन। एंड सेकेंडली ये है कि म्यूज़िक तो हमारा बचपन से पैशन रहा है, इसको हम करते आ रहे हैं। एंड लिटरली ये है कि इसको भी हम आगे लेकर चलेंगे। दूसरा ये है कि म्यूज़िक में हमने डिफरेंट बैंड के साथ काम करना है, आगे सॉन्ग लेकर चलेंगे इसको। फैमिली में से भी किसी को शौक़ है, या खुद ही अकेले ही निकले? होता है ना, एक तो फैमिली वाइज आता है, वालदा हैं, वालिद हैं, कोई म्यूजिशियन है, सिंगर है, तो बाज़ बच्चे फैमिली वाइज भी सीख के आते हैं। तो आपका क्या स्टेटस है? सर, मेरी फैमिली में मेरे फादर का पब्लिकेशन का काम है, एंड लिटरली उनका मतलब म्यूज़िक से वाबस्ता कोई नहीं है इतना। हाँ, मेरे जो आगे बैक चाचा वगैरह हैं वो म्यूजिशियंस हैं, तो वहाँ से वही ब्लड जो है वो। मतलब घर से आपको कोई रुकावट या वो क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता? सर, शुरू में थोड़ा हुआ था कि आप क्या कर रहे हैं, वो कहते थे इसको शौक के तौर पे रखें, लेकिन लिटरली अब वो ऐसा कोई इशू नहीं है, खुदा का शुक्र है। वो अब हमें जो है टोटली सपोर्ट करते हैं, घर वाले भी, एंड हमारे साथ जो बैंड वाले भी हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। एंड लिटरली है कि हम इसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, कोई देखें आप लोगों को कोई अपने फंक्शन के लिए बुलाना चाहता है, इनवाइट करना चाहता है, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी जिस पे वो रब्ता करे बोल दे ज़रा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर, मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर 0326 391 8470। दोबारा बोले। 0326 391 8470। ज़बरदस्त। और ये जो हमारा प्यारा सा बेटा जी, ये सारे मैं इन सबको जानता हूँ जी, स्टूडेंट है। और ये जो इसका म्यूज़िक जो है ना, इंस्ट्रूमेंट बड़ा आसान है, इसको कहीं कुर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपना डब्बा उठा के ना उसी पे बैठ जाता है और उसी को बजाता रहता है। अच्छा, ये बच्चे क्या साइंस है, ये डब्बे वाला कोई ढोल नहीं है, ड्रम नहीं है, ये क्या चीज़ है, ज़रा बताएं ना। ये एक गैजेट है, मतलब इससे एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है, इसके अंदर तार्स लगी हुई हैं, स्नेयर तार्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये छिक आवाज़ें आती हैं। हाँ, क्योंकि आम डब्बा बजाओ तो ऐसी आवाज़ तो नहीं निकलती। और नीचे जो बेस है वो काफ़ी क्लियर है, मतलब इसमें कोई ख़राबी नहीं है। वैसे ये इस तरह आवाज़। अच्छा, ये स्पेशल बनाया जाता है, ज़रा सा बजाएं थोड़ा सा। ये देखा जी व्यूअर्स, ये कोई आम डब्बा नहीं है, बड़ा ख़ास डब्बा है। और ये हमारा प्यारा सा बच्चा, ये सारे स्टूडेंट जी मेरे बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, रोज़ हमें यहाँ आके ये म्यूज़िक सुनाते हैं। और अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो आप फूड स्ट्रीट क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी आप आके शाम को इनको मगरब के बाद आ जाते हैं, तो आप सुन सकते हैं। तो थोड़ी सी बच्चे से भी हम गपशप करेंगे, क्योंकि इसने बाद में मुझे कहना, बाबा जी तुसी मेरी गल तकराई कोई नहीं ऑडियो व्यूअर्स नाल। नाम बताना बच्चे अपना। मेरा नाम शरू है। और गिटार कब से सीख रहे हो? गिटार ये मेरे उस्ताद जी अभिषेक, ठीक है,
3 साल हो गए गिटार सीखते हुए, साथ स्टडी कर रहा हूँ। अभी मेरे पेपर हुए रिसेंटली 9th के, ठीक है, और बस इनसे सीख के। अच्छा जी, हम अपने बेटे से गिटार भी ज़रा सा हमें प्ले करके दिखाओ ना। बेसिक इंस्ट्रूमेंट तो ये है, लो ज़रा गिटार इससे थोड़ा सा हमें गिटार भी बजा के आप हाँ प्ले करके दो ना। ये जी, ये मैं आपको इस हमारे नौजवान बच्चों का टैलेंट दिखा रहा हूँ, और बेसिकली दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग बच्चे नशों में चले जाते हैं, बुरे कामों में चले जाते हैं, तो वो चाहे तो अपनी तालीम के साथ साथ इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बच्चे, बहुत मेहरबानी। फ्रेंड्स, आपने आज का ये छोटा सा एक वीडियो देखा, बड़ा प्यारा सा वीडियो। ये सारे मेरे बच्चे शहज़ादे जी, ये कोयटा हॉट स्पॉट है, यहाँ लोग आके चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, इनका म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। और ये मैं आपको कोयटा हॉट स्पॉट भी दिखा दूँ जी बाहर से। और मेरी पिछली वीडियोज़ के अंदर आपने फूड स्ट्रीट सारी देखी होगी। एक दफ़ा थोड़ा सा आज ये देखें, ये रोशनियाँ, क्या इन्वायरमेंट है और क्या मज़ा आता है जनाब यहाँ पर। ये देखें जी, और यहाँ जनाब ये मेरी पसंदीदा जगह मुर्शद कैफ़े है जी। मुर्शद कैफ़े की चाय मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मैं यहाँ चाय भी पीता हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे ये ढाबे, मेरी वीडियोस आप देखते रहते हैं तो बात लंबी हो जाएगी। चले आज फिर आप मेरे वाजिद भाई भी बैठे हैं जी, चले चलते चलते इनसे भी थोड़ी सी गपशप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? पहले तो आपकी हाज़िरी का जुर्माना आप कितने दिन हो गए हाज़िर है ना? बिल्कुल। वाजिद भाई जी हमारे बहुत अच्छे बड़े प्यारे से, मेरे से उम्र में छोटे हैं, भाई हैं, लेकिन बड़े रिस्पेक्टेड हैं व्यूअर्स। और ये हमारे मीडिया से भी रेलेवेंट है। और उसको अब प्रॉपर्टी का जो एक बिज़नेस होता है जी, मुझे नाम उसका समझ नहीं आता। वाजिद भाई क्या कहते हैं उसको? रियल स्टेट का जी। सलमान भाई बैठे हैं, सलमान भाई इन चीज़ों के वो हैं, शेरू भाई तो रियल स्टेट के बिज़नेस से वाबस्ता हैं जी, और हमारे मीडिया से भी। और अच्छा, मैं कहना नहीं चाह रहा था, ये हमारे जनाब बॉस भी हैं, ऑनर हैं, जिस इदारे में मैं भी एज अ सीनियर स्टाफ रिपोर्टर काम करता हूँ, BBC रिपोर्ट इस्लामाबाद, और उसके ये हेड हैं, चीफ़ एडिटर भी हैं, मालिक भी हैं। तो वाजिद भाई कुछ थोड़ा सा अगर उसके बारे में अभी हमें बताना चाहें। किस बारे में आप हुक्म करें, मुझे थोड़ी सी तफसील से बताएंगे तो मुझे करेंगे। सादी ज़बान में कहते हैं खबरों वाला काम ठीक है या प्रॉपर्टी वाला? हाँ, अभी तो आज जो हालात खबरों वाले सही है। वजह ये कि हर वक्त मसालेदार खबरें हैं, 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दुनिया झपक जाती है, सबको रटा लगा हुआ है कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन उनकी हालात जो है ना, वो इस वक्त 1-1 घंटे बाद तब्दील हो रहे हैं। अच्छा, आप नाम नहीं ले सकते, कासम के अबू को लोग छोड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, कासिम के अबू जो उनसे मेरी अपना ज़ाती एक ओपिनियन है कि कासिम के अबू जो उनसे है ना, वो अगर उनको बिल्कुल ज़ीरो भी कर दिया है, वो जब तक वो खड़े हैं तो वो पार्टी टूट नहीं सकती। चाहे वो किसी को भी खड़ा करेंगे, वोट उनको मिलेगा। कोई भी पार्टी उनकी सियासी पार्टी को डाउन नहीं किया जा सकता। वो एक सियासी पार्टी है और एक कार्ड है, मान। अच्छा जी, आप व्यूअर्स इनकी चाय वगैरह आ गई है वाजिद भाई लोगों की, तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, फिर आप भी बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जनाब बस मैं आपको फिर थोड़ा सा एंड क्लोज़ कर दूँ। ये जी लाइटों की रोशनी में हमारा प्यारा सा मुर्शद कैफ़े, और मुर्शद कैफ़े पे जो सुपर चाय बनाने वाला हमारा मामा जी, मामा बड़ी सुपर चाय बनाता है जी मुर्शद कैफ़े पे। तो अगर आप चाय पीना चाहें तो फिर मामे के पास आप आ जाएं। और ये शाम को 3-4 बजे के बाद प्रॉपर शुरू होता है। वैसे ये लोग 2 बजे आ जाते हैं,
लेकिन 4-5 बजे तक इधर ही इसी तरह आपको यहाँ म्यूज़िक भी मिलेगा, खाने भी मिलेंगे, हर तरह की फैसिलिटी खाने पीने की यहाँ पर मौजूद है जी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।